सोना जानती थी कि चील की तेज आंखें इस घोंसले को देखेगी। सभी पक्षी छुप गए। जब सूर्य खाना लेने निकली, उसका दोस्त चीकू भी आ गया। जानबूझकर दूसरे पेड़ में एक घोंसला बनाया, जो अब खुशी से चहकते और गीत गाते लगे। मुझे पता था कि बुद्धिमत्ता, तेज सोच। सभी पक्षी अपने बच्चों ये कहानी उस समय की है जब एक हरे भरे जंगल के किसी शांत कोने में एक चिड़िया बसी हुई थी जिसका नाम सोना था। वो अपने 3 प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ रहती थी। उसके सुंदर और आरामदायक घर एक लंबे बरगद के पेड़ के शाखाओं में छिपा हुआ था। वो एक साहसी और समर्पित माँ थी। सोना रोज अपने बच्चों को जीवन जीने का पाठ पढ़ाती, उन्हें कैसे उड़ना है, खाने की तलाश कैसे करनी है, मुसीबत के समय अपनी रक्षा कैसे करनी है। इस तरह ये सब बातें रोज सोना अपने बच्चों को सिखाती। सोना रोज सोने के समय उन्हें मीठा और सुरीला गीत गाकर सुनाती थी। उसकी सुरीली धुन बच्चों की दिल खुशियों से भर देते थे। सोना का एक पुराना दोस्त चीकू कौवा था। वो पास के ही पेड़ में ही रहता था। वो अक्सर सोना के साथ खाने की तलाश में उसके साथ जाया करता था। जब सोना बच्चे के लिए खाना लेने निकली, उसका दोस्त चीकू भी आ गया। चीकू ने सोना से पूछा, सोना, आ गया। चीकू ने सोना से पूछा, सोना, क्या तुमने उस क्रूर चील के बारे में सुना? कल उसने कबूतर के बच्चे को अपना खाना बना लिया। सभी कबूतर के लिए दुखी है। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। सोना ने बताया। हाँ भाई चीकू, मैंने भी सुना है कि उसने कबूतर के 2 बच्चों को खा लिया। अगर वो समय से ना आती तो वो दुष्ट चील उसके तीसरे बच्चों को भी खा जाता। चीकू ने आगे बताया। देखो सोना, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा बल्कि बहुत सारी दिल से बता रहा हूँ कि उस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। मैंने उसे आज तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा। तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। सोना चीकू की बात सुनकर डर गई। उसका दिल दहला गया। घर पहुंचने पर उसने अपने प्यारे बच्चों को गले से लगाया। वो जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। और फिर अगले दिन सुबह होते ही सोना ने अपने दोस्त चीकू से मदद मांगी। सोना ने चीकू से कहा, चीकू भाई, हमें उस अत्याचारी चील का यहाँ से भगाना ही होगा, वरना वो हम सबके बच्चे बारी बारी से खा जाएगा। चीकू सोना की बात से सहमत था, लेकिन उसने सोना से पूछा, पर हम उस चील का सामना अकेले कैसे करेंगे? सोना ने अपना प्लान चीकू के विस्तार से समझाया। सोना ने अपने बच्चों को चीकू के घर छोड़ दिया। दोनों दूसरे पक्षियों की मदद मांगने निकल गए। सीधा सामना करने की बजाय सोना ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उस अत्याचारी चील को बेवकूफ बनाने का निर्णय लिया। उसने चीकू और दूसरे पक्षियों की मदद से मिलकर जानबूझकर दूसरे पेड़ में एक घोंसला बनाया, जो उसके असली घर की तरह ही दिख रहा था। घोंसले और अंदर उसने पत्थर, कीड़ों और रख दिए और उन्हें घास से ढक दिया। उसने घोंसले की बनावट इस प्रकार की मानो उसमें स्वयं उसके बच्चे बैठे हैं। सोना जानती थी कि चील की तेज आंखें इस घोंसले को देखेगी। सभी पक्षी छुप गए। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, चील सोना के घर के ऊपर चक्कर काटने लगा। बच्चों को अकेला समझकर वो सोना के घर पर उतर गया। जिसे ही उसने हमला करा, उसके चोंच पत्थर से टकरा गए। उसने देखा सिवाय पत्थर, कीड़े और घास के वहाँ पे कुछ नहीं है। धोखा खाकर वो जोर से चिल्लाया। उधर सारे पक्षी तेजी से आए और चील पर हमला कर दिया। सबने अपनी चोंच मार मार कर चील को घायल कर दिया और दूर भगा दिया।
इस तरह सोना की चालाक योजना काम कर गई। सब खुशी से चहकते और गीत गाते लगे। सभी ने सोना से पूछा कि तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया? तुमने अपने बच्चों के साथ साथ सबकी जान बचाई। सोना ने कहा, मुझे पता था कि बुद्धिमत्ता, तेज सोच और सबके साथ से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है। बस उसी सोच से आज हम सब ने मिलकर एक बड़ी मुसीबत का सामना किया और हम जीत भी गए। इस तरह से सबके लिए एक यादगार घटना बनकर रह गई। सभी पक्षी अपने बच्चों को कहानी के रूप में इस सच्ची घटना को सुनाते ताकि वो अपने बच्चों को निडर और साहसी बना सके।